अगली सुबह करीब 5 बजे रिया की नींद ऑफिस में आवाज सुनकर खुल गई। वह जल्दी से अपना सामान समेटकर बाहर आई तो देखा कि अर्जुन सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच चुका था। रिया ने तुरंत ऐसे दिखाया जैसे वह बहुत मेहनती कर्मचारी हो और सबसे पहले ऑफिस आने की आदत रखती हो। शाम होते होते ऑफिस के बाकी कर्मचारी घर जा चुके थे, लेकिन अर्जुन अब भी काम में लगा हुआ था। दूसरी तरफ रिया इंतजार कर रही थी कि अर्जुन कब जाएगा ताकि वह आराम से ऑफिस में सो सके। काफी देर बाद जब अर्जुन ऑफिस से निकल गया तो रिया ने राहत की सांस ली और तुरंत लाइट बंद करके सो गई। लेकिन कुछ देर बाद ही अर्जुन वापस ऑफिस लौट आया और उसने रिया को ऑफिस में सोते हुए पकड़ लिया। अर्जुन ने बिना समय गंवाए उसे जगा दिया और पूछा कि वह ऑफिस में क्यों रह रही है। तब रिया ने मजबूरी में सच बता दिया कि उसे घर से निकाल दिया गया है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची, इसलिए वह कुछ दिनों तक ऑफिस में रहना चाहती है। रिया ने फिर धीरे से अर्जुन से पूछा कि वह इतनी रात को ऑफिस क्यों आता है, क्या उसे नींद नहीं आती। लेकिन यह सुनते ही अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया और बोला कि ऐसी बातें बिना सबूत के नहीं करनी चाहिए। रिया समझ गई कि शायद अर्जुन नहीं चाहता कि किसी को उसकी कमजोरी के बारे में पता चले, इसलिए उसने मौका देखकर अर्जुन से विनती की कि वह उसे कुछ दिन ऑफिस में रहने दे। आखिरकार अर्जुन मान गया। फिर अर्जुन ने हैरानी से पूछा कि इतनी खराब जगह में रिया आराम से कैसे सो लेती है। तब रिया ने गर्व से कहा कि वह कहीं भी आंख बंद करते ही सो सकती है। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। अगले दिन अर्जुन ने रिया को एक नए केस पर काम करने का मौका दिया। रिया खुशी से झूम उठी क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसके टैलेंट को पहचान मिल रही है। लेकिन सच्चाई यह थी कि ऑफिस का दूसरा कर्मचारी घायल हो गया था, इसलिए मजबूरी में यह काम रिया को दिया गया था। रिया पूरे दिन बारिश में भीगते हुए केस के लिए भाग दौड़ करती रही। देर रात जब वह ऑफिस लौटी तो उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, ऊपर से ऑफिस की बिजली और पानी भी बंद था। तभी वहां अर्जुन दिखाई दिया। रिया ने सोचा कि अगर अर्जुन मदद कर दे तो वह किसी होटल जाकर गर्म पानी से नहा सकती है, लेकिन अर्जुन ने पहले उसकी बात ठुकरा दी। हालांकि जब अर्जुन खुद बारिश में बाहर निकला तो उसे रिया पर दया आ गई। वह वापस आया और उसने रिया को अपने घर का बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। ये सुनकर रिया बेहद खुश हो गई और तुरंत अर्जुन की तारीफों के पुल बांधने लगी। नहाकर बाहर आने के बाद रिया ने अर्जुन का धन्यवाद करने के लिए उसके लिए रात का खाना बनाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने सब्जियां काटनी शुरू की, आवाज से अर्जुन परेशान हो गया। लेकिन तभी रिया गुनगुनाने लगी। हैरानी की बात यह थी कि रिया की वही प्यारी सी आवाज अर्जुन के लिए लोरी बन गई। कई सालों बाद अर्जुन को फिर से चैन की नींद आने लगी। अगर तुम भी जानना चाहते हो कि क्या रिया ही अर्जुन की नींद की असली दवा बनने वाली है तो कमेंट में जरूर लिखो। नेक्स्ट